हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज शेयर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस एग्जाम क्लासेस शुरू करेंगे। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस, किस तरीके से हम एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। तो सेंटेंस मैंने बताया था कि 3 ग्रुप्स में आपके डिवाइड होंगे। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव आएंगी। ग्रुप 2 में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आएंगे। और ग्रुप 3 में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आएंगे। तो ग्रुप वन में देखेंगे तो हमारे 5 हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो आज की जो क्लास रहेगी बेसिकली इन्हीं 5 को डिस्कस करने में रहेगी विद वेरियस एग्जांपल्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। तो ग्रुप वन में देखते हैं हमारी कौन सी आएगा। तो ग्रुप वन में फर्स्ट आता है हमारा असर्टिव। असर्टिव का मीनिंग होता है कि हम किसी भी चीज को असर्ट करते हैं। इसको हिंदी में अगर देखेंगे तो साधारण भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसके अलग अलग नाम है जिसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, सिंपल भी कहते हैं, या फिर स्टेटमेंट फॉर्म भी होती है। असर्टिव में क्या होता है बेसिकली कि हम किसी भी चीज के बारे में एक्चुअली बता रहे होते हैं कि वो क्या है। या तो हम कोई स्टेटमेंट दे रहे होंगे या हम कोई चीज बता रहे होंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसके थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने देखा आई सिंग अ सॉन्ग, कि मैं गाना गाता हूँ। आई सिंग अ सॉन्ग, एक सिंपल सा सेंटेंस बताया जिसमें हमने देखा कि उसमें लिखा था, उसने बताया कि मैं गाना गाता हूँ। तो सिंपल सेंटेंस बता रहा था, असर्टिव सेंटेंस। तो ये हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस, आई सिंग अ सॉन्ग। ऐसे एक एग्जांपल दिया, आई प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये भी एक हमारा असर्टिव सेंटेंस बन गया है, बता रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। माई नेम इज जैक, ये मैंने एक स्टेटमेंट दी, मैं एक सिंपल स्टेटमेंट बताई कि मेरा नाम जैक है। ऐसे एक एग्जाम्पल दिया, आई एम अ स्टूडेंट, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी सेंटेंस है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा अफर्मेटिव में, मतलब पॉजिटिव, जिसको सकारात्मक भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव, जिसको हम नकारात्मक कहते हैं। अफर्मेटिव मतलब हाँ ही कहेगा, और नेगेटिव में मतलब ना ही कहेगा। जैसे यस आई सिंग अ सॉन्ग, किसी ने क्वेश्चन पूछा डू यू सिंग अ सॉन्ग, तो मैंने बोला यस आई सिंग अ सॉन्ग। या फिर डू आई गो फॉर अ वॉक, तो आदमी से यस आई गो फॉर अ वॉक। तो स्टेटमेंट ही दे रहा है, लेकिन ये यस नो वाला आंसर है। तो यस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नो है तो नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक। जैसे नो, मेरा जरूरी नहीं कि मैं हमेशा हाँ ही गाऊं, क्या पता कभी मेरा डू यू सिंग अ सॉन्ग, तो नो आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। या फिर डू यू गो फॉर अ वॉक, नो आई डोंट गो फॉर अ वॉक। इस तरीके से हम बताएंगे। तो पहला आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो सेकंड कैटेगरी आती है हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसको हम प्रश्नवाचक भी कहते हैं। इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि इंट्रोगेटिव है कि नहीं है। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिससे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। जैसे आप हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करते हैं, जैसे हम इज एम आर से, इनसे भी हम यूज करते हैं। इज एम आर, इनका भी हम यूज करते हैं। या फिर हम डब्ल्यू एच फैमिली, व्हाट, वेयर, विच, हु, व्हेन, ये भी हम यूज करते हैं। तो डब्ल्यू एच की जो फैमिली होती है उससे हम यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। मॉडल्स का भी यूज करते हैं हम, कैन, कुड, विल, वुड, इनसे भी हम यूज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। और दूसरा है इसका सिंबल, सिंबल है इसका क्वेश्चन मार्क, कि हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इसका मतलब कि लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क हमें दिखेगा ही दिखेगा। तो इंट्रोगेट मीन्स टू पुट टू क्वेश्चन, कि इंट्रोगेट मतलब आपने बहुत बार मूवीज में भी सुना होगा, या फिर अगर आप कोई नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा है इंट्रोगेट, कि पुलिस ने किसी का इंट्रोगेशन किया, मतलब उससे क्वेश्चन करे, पूछताछ की। तो ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। जैसे क्या है, स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हाट डू यू डू, जैसे बताया डब्ल्यू एच फैमिली, वर्ड, या फिर हाउ, उससे शुरू हो रहा है। या फिर हेल्पिंग वर्ब्स का भी यूज होता है। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या हैं, बेसिकली हम टेंस में जानेंगे। जब हम वर्ब्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टेंसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस टाइम पे देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं। तो जैसे लिखा है डू यू प्ले क्रिकेट, तो आंसर येस भी हो सकता है या फिर नो भी हो सकता है। ऐसे कैन यू प्ले क्रिकेट, ये मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल है, इसका भी हम यूज करते थे, कैन यू प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा दिख गया कि हमारा ये क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कभी कभी इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आता है। क्या एक्सेप्शन, जैसे लिखा है जब हु है, तो जो हु है, जरूरी नहीं है, मैंने बताया कि डब्ल्यू एच फैमिली से हम क्वेश्चन बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डब्ल्यू एच फैमिली हमेशा क्वेश्चन ही बनाएंगे। यहाँ पे हु टीचर्स यू इंग्लिश लिखा हुआ है, तो ये ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन हु को हम एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन की तरह भी यूज करते हैं। तो जैसे लिखा है द बॉय हु इज वियरिंग अ कैप इज माई क्लासमेट, तो जिस लड़के ने मेरी
कैप पहनी हुई है वो मेरा क्लासमेट है। तो हु मतलब ये रिलेशन दिखा रहा है बॉय के बीच में और कैप के बीच में। जिस लड़के ने कैप पहनी वो मेरे साथ, उसका क्या रिलेशन है कि वो मेरा एक क्लासमेट है। तो ये बन गया हमारा, ये हमारा एक्सेप्शन। तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि आपने तो गलत बता दिया, ये चीज नहीं है। WH फैमिली बहुत सारे काम करती है, क्वेश्चन भी फॉर्म करती है, रिलेटिव कंजंक्शन का भी यूज करती है, प्रपोजिशन का भी, प्रपोजिशन नहीं सिर्फ कंजंक्शन का यूज करती है जब हम, और प्रोनाउन की तरह भी ये यूज करता है। तो आगे हम जब आगे सेंटेंसेस देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है नाउन प्रोनाउन, उसमें हम देखेंगे। थर्ड आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी, थर्ड आता है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव हमने देख लिया कि इंपैरेटिव में होता है मीन्स अर्जेंट और एसेंशियल कॉलिंग फॉर इमीडिएट अटेंशन, मतलब हम किसी का बहुत एकदम अर्जेंट ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। तो जैसे इस एग्जांपल लिखा हुआ है कमांड, कौन कौन सी होती है इसमें, कमांड आती है, रिक्वेस्ट आती है, सजेशन आते हैं और एडवाइस आती है। कमांड मतलब हमने किसी कभी हमें कोई कमांड दी कि ऐसा करो, तो कोई भी बड़ा इंसान होगा वही हमेशा कमांड देता है। जैसे आर्मी में कमांडर्स होते हैं, वो अपने छोटे सोल्जर्स को या फिर अपने छोटे ऑफिसर रैंक के लोग को भी वो कर सकते हैं क्योंकि वो एक अथॉरिटी में है। वैसे ही रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट हम किसी से प्लीज का यूज करके करते हैं कि आप हमारे लिए काम कर दीजिए। सजेशन और एडवाइस क्या होता है, सजेशन एडवाइस है कि हमने कुछ चीज सजेस्ट कर दिया, एडवाइस कर दिया, आप कोई चीज लेना या ना लेना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिक्वेस्ट में भी ऐसे, लेकिन कमांड आपको हर हाल में फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप वो कमांड फॉलो नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ भी रिपरकशंस हो सकते हैं। तो जैसे ऑर्डर, आदेशमक, जैसे गेट आउट ऑफ हियर, जैसे आपको सपोज कीजिए कोई बच्चा है स्कूल में, उसको प्रिंसिपल ने बोला कि गेट आउट ऑफ हियर, तो उसको जाना पड़ेगा क्योंकि उसका ऑर्डर है। सेकंड देखेंगे तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में कहते हैं प्रार्थना करते हैं किसी से, तो प्लीज कम बैक, कि वापस आ जाओ। ऐसी एडवाइस, यू शुड वर्क हार्ड, अब हमने किसी से बोला, एडवाइस में हमने किसी को एडवाइस दी कि यू शुड, तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए अगर तुम्हें क्लास में टॉप करना है या फिर तुम्हें कोई भी चीज पानी है। लेकिन अगर अब करते हो कि नहीं करते हो आप पे पूरा डिपेंड करता है। तो अगर करोगे तो सही है, नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट भी आप ही के साथ होगा। अच्छा रिजल्ट भी आपके पास देखने को मिलेगा और बुरा रिजल्ट भी आपको ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, विस्मयबोधक या फिर आश्चर्यबोधक, मतलब इस चीज को देख करके हमें कुछ एक्सप्रेस करते हैं। इसका बेसिक मीनिंग होता है टू क्राई आउट लाउडली टू एक्सप्रेस समथिंग, बहुत जोर से चिल्लाना। आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। जैसे पेन, कभी दर्द होता है उसको, गुस्सा आ रहा है तब दिखाते हैं, सौरव कोई दुख होता है तब भी हम दिखाते हैं, सरप्राइज के लिए और वंडर के लिए। तो इस तरीके से हम दिखाते हैं कि क्या होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब हम बहुत जोर से चिल्लाते हैं। वो जो दर्द होता है वो कैसा भी हो सकता है, जो चिल्लाना होता है वो हंसी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है और खुशी का भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे वर्ड, साउंड्स और एक्सक्लेमेशन। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं। जैसे लिखा उप्स, आपने बहुत बार सुना होगा उप्स। जैसे सपोज कीजिए कि आपने किसी के ऊपर पैर रख दिया तो आपने उप्स कह दिया, ठीक है। या फिर शी, अलास, हुर्रे, हुर्रा, ब्रेवो, लिजर्ड, ठीक है। ये मिल्क। तो सपोज कीजिए जब आपने गैस में दूध रखा हुआ है और वो उबलने वाला है, तो आप जोर से चिल्ला के बोलेंगे मिल्क, मतलब हम किसी का अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जो ये लगा हुआ है, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलेंगे, तो उसका हम यूज करते हैं। तो जैसे लिखा है हुर्रा वी वन द मैच, कि हम मैच जीत गए, तो खुशी के बारे में हमने यूज किया आगे हुर्रा। वैसे लिखा व्हाट अ नाइस कार, तो हमने यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने बताने की कोशिश करी है कि बहुत अच्छी कार है। सपोज कीजिए हमने अचानक से कोई चीज देखी, आपको बहुत सुंदर लगी, जैसे हमने ताजमहल देख लिया तो हमने बोला नाइस, तो वो भी एक क्या बन गया हमारा, एक हमारा बन गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो लिखा इट हैज अ स्पेसिफिक इंटोनेशन शोइंग वंडर, कि वंडर को वो शो करता है, एक्चुअल किसी पैसेज में शो करता है। लास्ट कैटेगरी है हमारी ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है, ऑप्टेटिव में हम किसी चीज की कामना करते हैं। अब वो कामना कैसी भी हो सकती है, मे बी इट कुड बी अ ब्लेसिंग, इट कुड बी अ कर्स। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद और कर्स मतलब श्राप। जैसे लिखा मे यू लर्न फैंटास्टिक इंग्लिश, तो हमने किसी के लिए दुआ कर दी कि भगवान करे कि तुम्हें बहुत अच्छे से बहुत जल्द इंग्लिश सीख जाओ, ठीक है। या फिर गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ये। या फिर हमने मे इट डू नॉट सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब हमें किसी को श्राप देना है कि जा तू अगले दिन मर जा, तो ये भी हमारा क्या बन गया, श्राप बन गया। तो तब भी हम ऑप्टेटिव यूज करेंगे। बात यह है कि एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में एक ही सेम ही हम यूज करते हैं, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क सेम यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो एक बार हम
फिर से इसको ध्यान से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम यहीं से देख लेंगे, असर्टिव मैंने बताया था कि किसी टाइप का कोई यहाँ पे सेंटेंस होगा जो कि स्टेटमेंट बता रहा होगा। इंट्रोगेटिव देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से। इम्पेरेटिव में क्या होता है, या तो हम ऑर्डर देंगे या सजेशन देंगे या फिर एडवाइस देंगे या फिर हम कमांड देंगे किसी को। फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में मतलब होता है जोर से चिल्लाना। अब जोर से चिल्लाना किसी भी तरीके से होता है, बहुत खुश हो जाना, बहुत दुखी हो जाना, बहुत गुस्सा आना, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी कहेंगे। और ऑप्टेटिव जो हमारा फाइनल होता है, ऑप्टेटिव कहते हैं हम कि हम किसी चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, या तो वो कर्ज हो सकता है या फिर श्राप हो सकता है। तो ये, तो आई होप आप लोग को ये इस वीडियो में सब कुछ सेंटेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, क्या क्या होते हैं, और उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अगर बाई चांस आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कॉमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर देखेंगे, हम कुछ और चीज़ें देखेंगे उससे रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बोला था कि हम वोकैबलरी भी देखेंगे, इसमें हम इडियम्स भी देखेंगे, तो उस पे भी काम चल रहा है। तो आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गई। थैंक यू, स्टे ट्यून।